हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है संविधान एवं संविधानवाद। इसका एक पार्ट कल की वीडियो में करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। कल के क्लास में हमने किया था संविधान, उसकी विशेषताएं और उसकी परिभाषाएं। मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट के माध्यम से इजी वे से समझाने की कोशिश की है। होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा। कल की क्लास में जो हमने किया था आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। संविधान और संविधानवाद राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं। 19वीं और 20वीं सदी में इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार हुआ। आज विश्व के अनेक देशों में संविधान और संविधानवाद का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। संविधान का अर्थ क्या है? नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। संविधान एक ऐसी लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम कानून सरकार की शक्तियों या जो अधिकार हैं उनका विस्तार से लिखा जाता है। ठीक है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है सम्मान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का कॉन्स्टिट्यूटर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। अब इसकी परिभाषाएं डायसी वे सभी नियम जो राज्य में प्रत्यक्ष रूप से राजता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं राज्य का संविधान कहलाती हैं। फाइनर क्या कहते हैं? संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। देखिए कल मैंने ये संविधानवाद का जो फ्लो चार्ट आपको दिखाया था, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आज थोड़ा सा अलग से ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लो। और मैंने ना बहुत ज़्यादा पॉइंट डालने की कोशिश की है। यदि आप अपने एग्जाम में ऐसे बिल्कुल एज इट इज भी लिखोगे ना, तब भी आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ज़रूरी नहीं है गाइज आप इसके पॉइंट टू पॉइंट को ही डिस्कस करोगे। आप इसमें से पॉइंट डाउन आपको जितने याद हो उतने कर देना। ठीक है, 10-15 जो भी आपको बन पाए कर देना, लेकिन आप डिफाइन 5-6 के आसपास भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये 4-5 ये बुक से मिक्स मैच करके ये सब नोट डाउन किए हैं, कर लेना, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखित व निर्मित संविधान, लचीले और कठोर का सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुविधा, वैश्विक मताधिकार, मौलिक कर्तव्य, संकटकालीन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, संघात्मक शासन की व्यवस्था। ठीक है, और कल मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। देखिए भारत का संविधान लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है। ठीक है, यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। ठीक है, लिखित होते हुए भी क्या है, ये निर्मित संविधान है। इसको संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित टाइम पर क्या किया गया था, लिखा गया था। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका आदि की रचनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विस्तृत और व्यापक संविधान, इसमें क्या है, भारत का संविधान बिल्कुल विस्तृत है। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। डॉक्टर जेनिंग्स क्या कहते हैं इनके बारे में? भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक और विशालकाय संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, जिसके अंतर्गत क्या है कि संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व राज्य की स्थापना की गई है, जो कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों से क्या है, सर्वोच्च है। मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा कि भारत के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन 1978 के अंतर्गत 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अभी 6 अधिकार हैं, जैसे समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या है, मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की संख्या की व्यवस्था की गई थी। पहले ये 10 थे, लेकिन अभी इनकी संख्या कितनी है, 11 है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार में देखिए क्या है गाइज, जो ये भारत के संविधान में शुरू से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किए गए हैं।
प्रत्येक जो 18 वर्ष के स्त्री पुरुष हैं उनको मतदान करने का अधिकार होगा। नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है। आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा जो छुआछूत थी उसका अंत कर दिया गया है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है? देखिए, संविधानवाद का अर्थ है संविधान सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की मुख्य भूमिका होती है। अधिकारों को मनमानी रूप लेने के स्थान पर कानून के राज्य का पक्ष लेना ही क्या है? संविधानवाद है। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है, संचालन है, जिसके द्वारा नियमों, कानूनों आदि का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। ठीक है, डिफाइन, इसकी परिभाषा क्या है? डेफिनेशंस, कार्ल जे फ्रेडरिक, व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। अब्राहम क्या कहते हैं इनके बारे में? संविधानवाद संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन संविधानवाद है। अभी संविधानवाद की विशेषता देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संघात्मक शासन की व्यवस्था, ये तो सॉरी किसकी थी? संविधान की थी। अभी संविधानवाद की देख लेना, ये है मूल्य आधारित अवधारणा, संस्कृति आधारित, गतिशील, संभागी, साध्य आधारित, संविधान पर आधारित। संविधान कानूनों के शासन पर आधारित है, अधिनायक विहीन राज्य के में ही संभव है। ठीक है, मूल्य आधारित अवधारणा में क्या है कि जो संविधानवाद है मूल्यों पर आधारित है। जैसे राजनीतिक समाज के मूल्य आदर्श इसमें निहित होते हैं, जिसे वह संविधान के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। संस्कृति आधारित अवधारणा, संविधानवाद राजनीतिक संस्कृति पर आधारित अवधारणा है। प्रत्येक समाज की एक विशेष राजनीतिक संस्कृति होती है, जिसमें समाज में रहने वाले लोगों के मूल्य, विश्वास, अभिरुचि आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। फिर आती है गतिशील अवधारणा। देखिए, गतिशील अवधारणा, संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है। इसमें स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता भी है, जिसमें यह प्रकृति में बाधक न होकर क्या बनती है? सार्थक बनती है। संभागीय अवधारणा के अंतर्गत क्या कहा गया है? संविधानवाद की एक इस देश में जन्म लेने वाली अवधारणा नहीं है। यह किसी एक देश में जन्म लेने वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अवधारणा अनेक देशों का योगदान है। तभी तो कहा गया है कि संविधानवाद, कई देशों का संविधानवाद एक जैसा हो सकता है। साध्य आधारित अवधारणा, संविधान का संबंध मुख्यतः साध्य से होता है। यह उन लक्ष्यों का सूचक है जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है। अभी क्या थी इनकी समस्याएं कि इसकी समस्याएं क्या है? वर्तमान का युग क्या है? संविधानवाद का युग है। अनेक लोकतांत्रिक देशों का शासन है विश्व में, ठीक है, किंतु यहाँ अपने सीमित रूप में ही मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें समस्याएं नहीं होती, इसमें भी समस्याएं होती है। देखिए, आपातकालीन की जो स्थिति होती है, युद्ध, तानाशाही, समाज कल्याणकारी राज्य की धारणा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग, समानता का सिद्धांत, राजनीतिक व आर्थिक समस्याएं, विकासशील देशों की समस्याएं, ठीक है, युद्ध। संविधानवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? युद्ध है। युद्ध के समय सरकार को असीमित शक्तियां मिल जाती हैं, जिसे सरकार संवैधानिक न होकर क्या बन जाती है? निरंकुश बन जाती है। आपातकाल के समय क्या होता है कि देश में संविधानवाद को खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। जब किसी देश में आपातकाल की जो ये सिचुएशन लागू होती है, उसे संविधानवाद को क्या नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तानाशाही में क्या कहा गया है कि तानाशाही भी कई बार क्या है? संविधानवाद को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है तानाशाही से, ठीक है। तानाशाही शासन में सरकार की शक्तियां असीमित होती हैं, इसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। समाजवाद में क्या है? आज समाजवाद भी संविधानवाद के मार्ग में बाधक है। समाजवाद में राज्य का आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है, जिसके कारण सरकार की शक्तियों में व्यापक वृद्धि होती है। सामाजिक व आर्थिक समस्याएं, कई बार सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के हल के लिए सरकार को कठोर नीतियां बनानी पड़ती हैं, असाधारण शक्तियों द्वारा प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें संविधानवाद को ठेस पहुंचती है। भारत के आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक संकट के घोषणा की गई है अधिकार की, ठीक है। जो ये सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं,
कई बार क्या होता है, जब ये समस्याएं लागू हो जाती हैं तो राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद है 360 के अंतर्गत जो संकट काल के समय इसके घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, अभी आती है कि संविधानवाद की जो ये समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, राष्ट्र के आत्म निर्णय के सिद्धांत को मान्यता, शक्ति का सावधानी पूर्वक प्रयोग, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान, संघवाद की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाना। ठीक है, अभी देखिए लोकतंत्र में क्या कहा गया है, जो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है कि देखिए आपने एक कहा मतलब सुनी भी होगी, अब्राहम लिंकन जी ने कहा है क्या होता है ये लोकतांत्रिक शासन, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतांत्रिक शासन होता है। लोकतंत्र संविधानवाद का आधार है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए ही होता है। ठीक है, आगे आता है शक्ति का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, समाज के जो राष्ट्रीय एकता को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, संघवाद की स्थापना, संघवाद की स्थापना के अंतर्गत कहा गया है कि संघवाद की स्थापना संविधानवाद को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। संघवाद में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और जो क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं नहीं है ना, जो केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाना, कई बार विद्वानों ने कहा भी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत बनाया जाए ताकि विश्व में जो युद्ध होते हैं उनको रोका जा सके, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूती मिल सके। अभी क्या है, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान, आज विकासशील देशों में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, छुआछूत। ठीक है, इन समस्याओं के निदान हेतु विकसित और विकासशील राष्ट्रों की मदद करें, उनकी सहायता करें और विकासशील राष्ट्रों को इन समस्याओं का हल करने का क्या प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, होप सो गाइज आपको ये समझ आया होगा। आपको अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।